हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ग्रामर मेनिया में। तो जैसा कि हम पास्ट टेंस पढ़ रहे थे और उसमें हम सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट तीनों तरह के टेंसेस जो है वो कवर कर चुके थे। आज से हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बहुत ही आसान और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ये। आई होप सो कि पहले वाले वीडियो जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे होंगे। तो जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास जो है वीडियो को शेयर कीजिए। तो आज हम पढ़ने वाले जो है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जैसा कि नाम से पता लग रहा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पर अगर हम देखें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो क्या था कि ये प्रेजेंट पॉइंट हो गया टाइम। तो कोई काम जो है वो पास्ट में शुरू हो रहा था और एट प्रेजेंट भी वो काम इन प्रोग्रेस हो, तो वहाँ पर हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है वो पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये अगर मैं प्रेजेंट मानूं और इसको मैं पास्ट मानूं, तो कोई काम जो है वो पास्ट में शुरू हुआ था और इन पास्ट ही वो इन प्रोग्रेस रहा था, तो वहां पर जो है हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जैसा कि कंटिन्यूअस आ गया तो इसका मतलब यहां पर वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म जो है वो कंफर्म आएगी। परफेक्ट आ गया तो परफेक्ट भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, पास्ट भी हमको दिखाना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हेड जो कि पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। और यहां पर क्या होता है, हमें डबल क्लोज के अंदर व्हेन के साथ प्लस सिंपल पास्ट, व्हेन के साथ जो है वो सिंपल पास्ट टेंस जो है वो हमें दे देते हैं। और तो ये सेंटेंस जो है वो आपको सिंस फॉर प्लस टाइम के साथ मिलेगा और इसके अंदर डबल क्लोज जो है वो आपको मिलेंगे। और दूसरा क्लोज जो है वो कौन से टेंस में रहेगा, सिंपल पास्ट टेंस में रहेगा। तो कोई काम जो पास्ट में ही शुरू हुआ था और पास्ट में ही इन प्रोग्रेस रहा था, तो वहां पर जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हम प्रयोग करेंगे। इसका अगर हमें नेगेटिव बनाना हो तो जस्ट आप हेड के तुरंत बाद यहां पर आप नोट लगा करके इस सेंटेंस का नेगेटिव जो है वो बना सकते हैं। और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए इस हेड को आपको स्टार्टिंग में लाना पड़ेगा, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। तो इस तरीके से आप इसका इंटेरोगेटिव जो है वो बना सकते हो। तो अगर इसके बात करें पैसिव की, तो पैसिव जो है इस टेंस का नहीं बनता है, नो पैसिव। इस टेंस का पैसिव वॉइस जो है वो नहीं बनेगा। वो हम वॉइस टॉपिक करेंगे तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि हाँ क्या रीजन है कि इसका पैसिव क्यों नहीं बनेगा। और एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें तो दे फुटबॉल, दे डैश फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, दे डैश फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। अगर सेंटेंस इतना ही है तो वहां पर क्या होगा, दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, सिंगल क्लोज है। लेकिन अगर यही आगे थोड़ा सा इसको डबल क्लोज के अंदर व्हेन के साथ एक सिंपल पास्ट अटैच कर दिया जाए, दे डैश फुटबॉल सिंस मॉर्निंग व्हेन आई वेंट देयर, तो वर्ब है आपकी प्ले। तो दे डैश फुटबॉल आपको देखना है सेंटेंस डबल क्लोज। पहले तो आप ये चीज़ नोटिस कीजिए कि सिंस फॉर आया या नहीं आया। सिंस फॉर अगर आया तो इसका मतलब या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हालांकि प्रेजेंट परफेक्ट में भी सिंस फॉर का यूज़ किया जा सकता है, मैंने आपको बताया था उससे जब आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो करवाया था। तो यहाँ सेंटेंस में आपके सिंस फॉर का यूज़ किया गया है और दूसरा क्लोज जो है वो भी आपको गिवन है सिंपल पास्ट का। तो पास्ट परफेक्ट यहाँ पे हम फिल करेंगे, दे हैड बीन playing, they had been playing
फुटबॉल सिंस मॉर्निंग व्हेन आई वेंट देयर, कि जब मैं वहाँ गया वो सुबह से फुटबॉल खेलते आ रहे थे, यानी सुबह उन्होंने शुरू किया था खेलना और जब मैं वहाँ गया उस टाइम भी वो खेल ही रहे थे। तो इस तरीके के सेंस देने के लिए आप जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो कुछ एक एग्जांपल जो है हम इस टेंस के रिगार्डिंग करते हैं और उसके बाद ये पास्ट टेंस जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जस्ट हम फ्यूचर टेंस पढ़ना शुरू करेंगे और वो भी ज़्यादा लेंथी आपका नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आपको पास्ट टेंस अच्छे से क्लियर हो गया तो फ्यूचर टेंस जो है वो ज़्यादा बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों के बीच। एक जैसे से स्ट्रक्चर्स जो है वो इन टेंसेज के होते हैं और एक कंडीशनल सेंटेंसेज जो होते हैं वो भी हम फ्यूचर वाले के अंदर पढ़ेंगे। तो आइए अभी देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है उससे रिलेटेड कुछ एक एग्जांपल्स जो है हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले एग्जांपल की तरफ। We dash all day for the party that evening and by 9 o'clock we still were not ready। तो थोड़ी सी सेंस जो है हम इस सेंटेंस के देखें। We dash all day for the party, वर्ब जो है वो कुक, कि पार्टी के लिए वो कुछ खाना वगैरह कुकिंग कर रहे थे दैट इवनिंग एंड बाय 9 o'clock वी स्टिल वर नॉट रेडी, यानी लगभग 9 बजे के आसपास वो तब भी उन्होंने ये कुकिंग वाला टास्क जो है वो ख़त्म नहीं किया था, कंप्लीट नहीं किया था, यानी उस समय भी वो इन प्रोग्रेस था, वो कर रहे थे कुकिंग जो है। तो वी हैड बीन कुकिंग, वी हैड बीन कुकिंग ऑल डे फॉर द पार्टी दैट इवनिंग, कि उस इवनिंग को हम जो है वो कुकिंग कर रहे थे पार्टी के लिए। एंड बाय 9 o'clock, और 9 बजे से पहले जो है वी स्टिल वर नॉट रेडी, यानी या 9 बजे तक जो है हम तब भी तैयार नहीं थे पार्टी के लिए, यानी इन प्रोग्रेस ये टास्क जो है वो उस समय भी चल रहा था। नेक्स्ट जो है व्हेन आई रीच देयर ही डैश फॉर 2 hours, वर्ब है सिंग, कि जब मैं वहाँ पहुँचा वह 2 घंटे से सिंगिंग कर रहा था, वह 2 घंटे से गा रहा था। ही हैड बीन सिंगिंग फॉर 2 hours। By 11 o'clock the children dashed their homework and were ready to go to bed। तो यहाँ पर हम अगर देखें कि 11 बजे से पहले by 11 o'clock the children, बच्चों ने their homework, अपना काम जो है वो डैश एंड वर रेडी टू गो टू बेड, यानी वो बिस्तर पर जाने के लिए तैयार हो गए। तो यानी अपना काम उन्होंने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद ही शायद वो बिस्तर पर जाने के लिए तैयार हुए होंगे। तो यहाँ का टास्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं, पास्ट परफेक्ट का हम प्रयोग करेंगे। बाय 11 o'clock द चिल्ड्रन हैड कंप्लीटेड देयर वर्क, कि टास्क कंप्लीट कर लिया था उन्होंने, अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद वो बिस्तर पर जाने के लिए रेडी थे। तो यहाँ पास्ट परफेक्ट आ गया क्योंकि टास्क कंप्लीट कर चुके थे बच्चे। द चिल्ड्रन डैश देयर वर्क एंड बाय 11 o'clock दे स्टिल हैड नॉट फिनिश्ड, कि बच्चे जो है वो काम जो है कोई काम वगैरह जब पता नहीं अभी तक यहाँ पर कि काम कर रहे थे या फिर वो काम पूरा कर चुके थे। लेकिन आगे का सेंटेंस जो है हम पढ़ते हैं 11 o'clock दे स्टिल हैड नॉट फिनिश्ड, कि 11 बजे तक जो है उन्होंने अपना टास्क पूरा नहीं किया था या वो ख़त्म नहीं हुआ था उनका काम, यानी इन प्रोग्रेस रहा था उनका वर्क जो है। तो चिल्ड्रन हैड बीन डूइंग, तो बच्चे जो है वो अपना काम लगातार रूप से करते आ रहे थे 11 बजे तक, और वो तब भी उस समय भी उनका काम जो है पूरा नहीं हुआ था। व्हेन आई एंटर्ड द ऑफिस आई फाउंड दैट अ क्लर्क वाज स्लीपिंग, जब मैं ऑफिस पहुंचा या जब मैंने ऑफिस में एंट्री की, आई फाउंड, मैंने पाया दैट अ क्लर्क वाज स्लीपिंग। तो सिंपल सा जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, तो ये बात तो कन्फर्म हो जाती है कि यहाँ पर जो वर्ब आनी चाहिए ना कोई पास्ट टेंस की ही आनी चाहिए। और आगे जो है ही डैश इन द ऑफिस ऑल आफ्टरनून, तो आई थिंक जो है वो सोता रहता होगा ऑफिस में ऑल आफ्टरनून, पूरे दोपहर तक, यानी कि किसी पर्टिकुलर मोमेंट में उसने शुरू किया होगा टास्क जो है और उस पर्टिकुलर मोमेंट तक आते आते हुए उस टाइम जो है वो सो ही रहा था, यानी कि जैसा कि लिखा हुआ है क्लर्क वाज स्लीपिंग, यानी उस समय भी वो सो रहा था, पास्ट में उसने वो सोना उसने शुरू किया होगा या सोया होगा। तो यहाँ पर जो है ही हैड बीन स्लीपिंग। तो ये उसका सोने का टास्क जो है वो पास्ट में किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे शुरू हुआ और जब मैं वहां पर पहुंचा उस टाइम भी वो सो रहा था। तो पास्ट के अंदर ही वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो दिखाने के लिए ही हैड बीन स्लीपिंग इन द ऑफिस ऑल आफ्टरनून। इट वॉज 6 PM एंड आई वॉज टायर्ड, और 6 बज चुके थे और मैं काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था। अगेन पास्ट की वर्ब आ गई तो कोई पास्ट फिल इन द ब्लैंक्स में भी पास्ट की वर्ब आनी चाहिए। आई डैश फॉर ऑल डे, तो मैं लगातार जो है सारे दिन काम करता आ रहा था, तो लगातार काम करने की वजह से जो है मैं टायर्ड में फील जो है वो कर रहा था 6 PM एंड आई वॉज टायर्ड बिकॉज आई,
क्योंकि आई हैड बीन वर्किंग फॉर ऑल डे, क्योंकि मैं सारे दिन से लगातार काम करता आ रहा था, इसलिए मैं थक चुका था, 6 बजे तक मैं काम करता आ रहा था। तो यानी कि जितने भी सेंटेंसेज हमने देखे सब डबल क्लोज सेंटेंसेज है यहाँ पर, और सभी के अंदर एक फिल इन द ब्लैंक जो दिया हुआ है उसके अलावा अगर हम देखें तो पास्ट की कोई ना कोई वर्ब जो है वो हमें जरूर गिवन है, ताकि हमें पता लग जाए इस चीज़ का कि यहाँ पर पास्ट की वर्ब जो है हमें फिल करनी है। और भी यहाँ भी दिया हुआ है फिनिश्ड, हैड नॉट फिनिश्ड, वॉज स्लीपिंग, यहाँ भी हमें कुछ पास्ट का आइडेंटिफाई करने के लिए भी हाँ इसके अंदर पास्ट की वर्ब आएगी। सब जगह अगर आप देखोगे तो ज़रूर पास्ट की वर्ब जो है वो आपको गिवन है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस था, उसके अंदर तो सिंपल सा सेंटेंस था, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, इस तरीके से वो गिवन था, कोई डबल क्लोज वाला उसमें मैटर नहीं था। तो यहाँ सेंटेंसेस जो है आपको डबल क्लोज मिलते हैं, और दूसरा क्लोज जो है वो नॉर्मल सी बात है सिंपल पास्ट का। और एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि जरूरी नहीं यहाँ पर सिर्फ व्हेन कंजक्शन है, और तरीके से भी सेंटेंसेज जो है वो पूछे जा सकते हैं, जैसे कि ये वाला सेंटेंस पूछा हुआ है, ये सेंटेंस पूछा हुआ है। तो यहाँ पर हमें थोड़े बहुत जो सेंटेंस के भाव जो है वो हमें जान लेने हैं कि हाँ इसके अंदर किस तरीके से बात की जा रही है। जैसे कि एक ये सेंटेंस जो है और एक ये वाला सेंटेंस जो है, इनसे आप अच्छे से इन चीज़ों को क्लियर कर पाओगे थर्ड और फोर्थ से। तो यहाँ आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो है उसके अंदर हम फ्यूचर टेंस पढ़ना शुरू करेंगे, और वो ज़्यादा लेंथी नहीं है, आई थिंक 2 या 3 वीडियोज़ के अंदर हम उसको अच्छे से 2 वीडियो के अंदर हम उसको कोशिश करेंगे कि कवर कर दें। तो आई होप सो कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास इस वीडियो को पहुँचा दीजिए, और मेरे साथ ग्रामर मैनिया पर बने रहें और सीखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले न्यू वीडियो जो है उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।